सन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से प्रदेश में नए रेगुलेशंस लागू कर दिए गए। इन रेगुलेशंस में रेरा से जुड़े विभिन्न कार्यों की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 1 मई 2017 को लागू किया गया था। इसके बाद अब तक राजस्थान रेरा की ओर से विभिन्न आदेश और परिपत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान रेरा की ओर से अधिसूचित किए गए इन नए रेगुलेशंस में इन सभी का समावेश किया गया है। इन रेगुलेशंस में रेरा से जुड़े सभी प्रकार के कार्यों के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाना, प्रोजेक्ट के खातों का रखरखाव, प्रोजेक्ट के विज्ञापन, प्रोजेक्ट को लेकर शिकायत दर्ज, रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन आदि मामलों की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। साथ ही किस प्रक्रिया के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक होंगे, ये भी इन रेगुलेशंस में निर्धारित कर दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ मामलों की निर्धारित प्रक्रिया के बारे में आपको बताते हैं। रेरा ने अधिसूचित किए नए रेगुलेशंस। प्रोजेक्ट के विज्ञापन में अब QR कोड भी करना होगा प्रदर्शित। इच्छुक व्यक्ति को QR कोड स्कैन करते ही प्रोजेक्ट की मिल सके पूरी जानकारी। प्रमोटर को प्रोजेक्ट के लिए बैंक में 3 तरह के खोलने होंगे अकाउंट। एक कलेक्शन अकाउंट, दूसरा रेरा रिटेंशन अकाउंट और तीसरा होगा प्रमोटर अकाउंट। कलेक्शन अकाउंट में आवंटियों से प्राप्त समस्त राशि की जाएगी जमा। रेरा रिटेंशन अकाउंट में कलेक्शन अकाउंट से अधिकतम 70% राशि की जाएगी हस्तांतरित। प्रमोटर अकाउंट में कलेक्शन अकाउंट से अधिकतम 30% राशि की जाएगी हस्तांतरित। रेरा में प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए किए जाने वाले आवेदन के साथ इन तीनों अकाउंट की देनी होगी जानकारी। रेरा रिटेंशन अकाउंट की राशि से प्रोजेक्ट का किया जाएगा समस्त निर्माण कार्य। इसको लेकर प्रमोटर नियमित रूप से रेरा को देगा जानकारी। आदेशों या फैसलों को लागू करने के लिए रेरा में ही अलग से विंग का किया जाएगा गठन। रेरा अपने आदेशों या फैसलों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर करेगा तलब। नोटिस के बावजूद वह व्यक्ति अगर रेरा के सामने पेश नहीं होता तो रेरा उसकी गिरफ्तारी के लिए जारी कर सकेगा वारंट। गिरफ्तार व्यक्ति को रेरा की ओर से सिविल जेल भी भेजा जा सकेगा। राजस्थान रेरा की ओर से अधिसूचित किए ये नए रेगुलेशंस उन आवंटियों के लिए भी राहत की खबर लेकर आए हैं जिनके प्रोजेक्ट्स का काम बंद हो चुका है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका रेरा रजिस्ट्रेशन लैप्स हो चुका अथवा रेरा ने रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया है। इन प्रोजेक्ट्स का काम पूरा करने के लिए इन रेगुलेशंस में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब तक ऐसे मामलों में प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। आपको बताते हैं कि किस प्रकार बंद प्रोजेक्ट्स का काम पूरा किया जा सकेगा। कैसे होगा बंद प्रोजेक्ट्स का काम पूरा? रेरा की ओर से ऐसे बंद प्रोजेक्ट के लिए पहले सार्वजनिक सूचना की जाएगी जारी। आवंटियों सहित अन्य हितधारकों से प्रोजेक्ट को लेकर दावे किए जाएंगे प्राप्त। सार्वजनिक सूचना जारी करने के 30 दिन बाद रेरा प्रमोटर से प्रोजेक्ट की जानकारी मांगेगा। अगर प्रमोटर रेरा को जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है तो रेरा उसे 15 दिन का रिमाइंडर करेगा। इसके बाद भी अगर जानकारी नहीं मिलती तो रेरा के रजिस्ट्रार रेरा में उपलब्ध रिकॉर्ड से ये जानकारी जुटाएंगे। बंद प्रोजेक्ट में कितना काम बाकी है और कितने धन की आवश्यकता है, इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए रेरा विभिन्न फर्मों से निविदा मांगेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए आवंटियों की एसोसिएशन से योजना मांगी जाएगी। अगर एसोसिएशन ऐसी कोई योजना नहीं देती है या फिर दी गई योजना को रेरा उपयुक्त नहीं मानता तो रेरा के पास प्रोजेक्ट पूरा करने के सरकारी एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी से प्रोजेक्ट पूरा कराने का होगा विकल्प। प्राइवेट एजेंसी को काम देने के लिए रेरा की ओर से निविदा जारी की जाएगी। चयनित प्राइवेट एजेंसी से प्रोजेक्ट का काम पूरा कराया जाएगा। अधूरा काम पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट का फिर नए सिरे से रेरा में रजिस्ट्रेशन होगा। रेरा की ओर से जारी किए गए इन नए रेगुलेशंस में विभिन्न मामलों में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। फिर चाहे वह बंद पड़े प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने का मामला हो या फिर रेरा के आदेश और फैसलों को लागू करना हो। रेरा प्रशासन को उम्मीद है कि ये नए रेगुलेशंस प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न पक्षों के लिए उपयोगी साबित होंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।